चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास होता है। सीटेट में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इन दोनों में डेवलपमेंट पूछ लेगा, ग्रोथ पूछ लेगा। इसमें क्या होता है, वृद्धि में अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, चेंज इन साइज, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा, चेंज इन माइंड। डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा, चेंज इन माइंड। वृद्धि को देखा जा सकता है, साइज चेंज हो रहा है तो। यह जन्म के पश्चात एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है, सभी को पता है। आपकी हाइट है, ये क्या जन्म के बाद एक निश्चित टाइम तक ही तो बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं कि आप बूढ़े हो रहे हो और फिर आपकी हाइट बढ़ रही है, नहीं होता ना। लेकिन जो डेवलपमेंट विकास है, विकास को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है ना। डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, चीजें सीखते जाते हैं हम, तो डेवलपमेंट होता जाएगा माइंड का, चेंजेस होते रहते हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव होती है। जो ग्रोथ है वो क्या है, हमारी वृद्धि है, ये क्या है, यह क्वांटिटेटिव होती है और यह क्वांटिटेटिव होता है। तो यह भी क्वांटिटेटिव होते हैं और ये भी, सॉरी, यह क्वांटिटेटिव होता है, यह क्वालिटेटिव होता है, यह क्वालिटेटिव होता है, यह क्वांटिटेटिव होता है। क्वेश्चन आता है, क्या वृद्धि में विकास शामिल होता है? नहीं, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल होती है ना। डेवलपमेंट में वृद्धि शामिल होती है। भाई तुम अपनी हाइट को बढ़ा रहे हो तो उसमें कैसे विकास को शामिल कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो बाल विकास की अवस्थाएं, इनफेंसी, शैशवावस्था, कब तक, 0 से 4 वर्ष, प्रीपूर्व, पोस्ट पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 5 से 12 वर्ष के बीच में, प्रीपूर्व, पोस्ट पूर्व। एडोलेसेंस, 12 से 18, 12 से 18। किशोर अवस्था, प्रीपूर्व और उत्तर पूर्व, सभी की 2 होती है, 3 अवस्थाएं होती है। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है। मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा शैशवावस्था, यह जीवन की नींव होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा अनुकरण दूसरों को फॉलो करके सीखता है, जिसमें बच्चा अनुकरण दूसरों को फॉलो करके सीखता है। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा बोलना शुरू करता है, क्या करता है, बोलना शुरू करता है। इसमें हार्ट बीट सबसे ज्यादा होती है, इसमें हार्ट बीट सबसे ज्यादा होती है। 1 मिनट में 120 बार धड़कता है, ठीक है। नॉर्मल मिनट में 70 बार धड़कता है। इसमें शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। कोई किस अवस्था में, शैशवावस्था, जो 0 से 4 वर्ष के बीच में बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था, यह जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, यह जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। यह घटना परिपक्वता, फर्स्ट मैच्योरिटी, इसी अवस्था में होती है। यह रास द्वारा कहा गया है। बच्चे अपने आप को मैच्योर दिखाते हैं, ठीक है, बच्चे अपने आप को मैच्योर दिखाते हैं, लेकिन वे नहीं होते। इमोशंस का विकास इस अवस्था में होता है, इमोशंस का विकास इस अवस्था में होता है। जैसे स्कूल गोइंग एज भी इसी अवस्था में आती है, 5 से 12 स्कूल गोइंग एज इसी अवस्था में आती है। तो क्या होता है, इसमें मानसिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था होती है। ये मानसिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अवस्था में मानसिक विकास सबसे ज्यादा होता है, इस अवस्था में मानसिक विकास सबसे ज्यादा होता है। खिलौनों की कौन सी अवस्था होती है, खिलौनों की कौन सी अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। खिलौनों की कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये पता चल गया बाल्यावस्था के बारे में। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, किशोर अवस्था। गैंग एज, क्वेश्चन आता है गैंग एज, ठीक है। गैंग एज, टोली समूह बनाने की अवस्था कहा जाता है, कौन सी को, पोस्ट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्य अवस्था को, ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था को। मित्र बनाने की अवस्था, किशोर अवस्था, कौन सी है, किशोर अवस्था। जीवन की सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था। इमोशंस प्रारंभ होते हैं कब, शैशवावस्था में। कब होते हैं, शैशवावस्था में। इमोशन विकसित होते हैं बाल्यावस्था में, ध्यान देना। इमोशन प्रारंभ होते हैं शैशवावस्था में, इमोशन विकसित होते हैं बाल्यावस्था में। इमोशन में क्रांति तूफान आते हैं किशोर अवस्था में, इसमें किशोर अवस्था में। बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है बाल्यावस्था से, बच्चे का जो समाजीकरण शुरू होता है वो किससे होता है, बाल्यावस्था से। बच्चे का समाजीकरण गहन जटिल हो जाता है किसमें, किशोर अवस्था में। जो समाजीकरण है बच्चे का वो गहन जटिल हो जाता है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, जटिल हो जाता है किसमें, किशोर अवस्था में। गैंग टोली समूह बनाने की अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था। समूह का सदस्य बन जाता है कब, बाल्यावस्था में। लेकिन समूह का मजबूत स्थायी जिम्मेदार सदस्य कब बनता है, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था है, क्या है, परिवर्तन की अवस्था है। एज ऑफ चेंजेज, एज ऑफ चेंजेज, एज ऑफ चेंजेज। आदर्श पूजा, आइडियल बनना, इस अवस्था में क्या होता है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था। एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रगल को स्टर्नले हाल द्वारा कहा है, ने हाल द्वारा कहा है, ठीक है। इस अवस्था में संघर्ष और तूफान की अवस्था।
मानसिक द्वंद्व भी किशोरों में होते हैं। किशोर ही समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं और समाज से कटे कटे भी किशोर ही रहते हैं। ये चीजें भी पता है, किशोर ही समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं और वो ही क्या होते हैं, कुछ कटे कटे भी रहते हैं, समाज से दूर भागते हैं चीजों से, है ना। बाल विकास के सिद्धांत, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चाइल्ड डेवलपमेंट लगातार चलता है, इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट लगातार चलता है, जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, जन्म से पहले स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है, कोई साधारण होते हैं, ठीक है। भिन्नता का सिद्धांत तो अलग ही होगा ना एक दूसरे से इंसान, भाई किसी में ज्यादा दिमाग है, किसी में कम है, कोई नॉर्मल रेंज में है। नेक्स्ट आता है हमारा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। यह जो सिद्धांत है वह कहता है कि बाल विकास एक ही दिशा में कभी नहीं होता, मतलब विकास कभी धीमे, कभी तेज, कभी रुक जाता है, ठीक है। जो बाल विकास है वो एक ही दिशा में कभी नहीं होता, फिर शुरू हो जाता है, यह रेखीय नहीं होता, स्पाइरल होता है। तो ये स्पाइरल होता है, ठीक है, चक्राकार होता है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो बाल विकास है वो क्या होता है हमारा, कभी धीमे हो जाता है, एक ही दिशा में नहीं होता कि एक बार अगर तेज होने लग गया, धीरे होने लग गया तो वो वैसे ही उसी स्पीड से ही चलेगा। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है। दिशा का सिद्धांत, फोर्थ क्या है हमारा, दिशा का सिद्धांत। ये यहाँ से इन दोनों में 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते थे, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सीटेट के उठा के देख लेना, स्टेट के उठा के देख लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो इनमें से पक्का आएगा। जो दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ विकास बच्चे का होता है, ठीक है, मस्तक अधोमुखी, ठीक है, सिरोपादी है, मस्तक अधोमुखी, केंद्र से नीचे की ओर, केंद्र अभिमुखी, केंद्र अभिमुखी। नेक्स्ट आता है हमारा 5th एकाग्रता का सिद्धांत, बॉडी पार्ट्स सब पार्ट्स, ठीक है, क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स आते हैं और सब पार्ट्स आते हैं। इसमें बच्चा पहले उंगली, फिर मुट्ठी, फिर हथेली, फिर हाथ का प्रयोग करता है। क्या करता है इसमें बच्चा, पहले उंगली, मुट्ठी, फिर अपने हाथ का प्रयोग करता है। सब पार्ट्स के सभी बॉडी पार्ट्स का यूज करने लग जाता है, सब पार्ट्स के सभी बॉडी पार्ट्स का यूज करने लग जाता है। समय से विशिष्ट, समय से विशिष्ट, जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू स्पेसिफिक। जैसे जैसे बच्चा पहले लेट रहता है, सॉरी, जैसे बच्चा पहले लेटा रहता है, फिर क्या करता है वो करवट लेता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलने लगता है। इसमें बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरह एक्टिविटी करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की तरह एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट क्या है 7th प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रतिमान का सिद्धांत। दुनिया की किसी भी जगह का जन्मा हुआ बच्चा वह समान गति के से आगे बढ़ता है, वह समान गति से आगे बढ़ता है। एक्टिविटीज करने का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्टिविटीज सीक्वेंस सेम ही होगी, ठीक है। एक्टिविटीज करने का जो टाइम है वो अलग हो सकता है, समान गति से आगे बढ़ता है प्रतिमान सिद्धांत में, लेकिन एक्टिविटी सीक्वेंस की सेम ही होगी उसकी, ठीक है। विशेष क्रम का सिद्धांत, स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा, लिसनिंग, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में क्या, लिसनिंग। सेकंड क्या है हमारा, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, SRW। मंद बुद्धि बच्चों की सीक्वेंस है ये, किसकी है ये, स्पेस सीक्वेंस थ्योरी किस पे है, मंद बुद्धि बच्चों की। LSWR, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हो गए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं।